This is the devotees gathering for the Sankalpa at Keshigat. चले हम बच्चे के सुना दी मन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगस्य प्रथम संध्यायां ब्रह्मविंशतौ वर्तमानायां षष्ठाधिक द्विसहस्र वार्षिके जम्बूद्वीपे भारतखण्डे मेधीभूतस्य सुमेरु दक्षिणे लवणानवस्य उत्तरे कोणे श्री वृंदावन धामनी केसी घाट सन्निकटे श्री जमुनायां अद्य शरद पूर्णिमा तीर्थौ बार क्या है बार शनिवारान्वितायां भौमादि ग्रह योगे शुभ मुहूर्ते अमृत योगे अच्युत गोत्रीय अपने अपने नाम से प्लीज टेक योर नेम यावत मासाधिकम ब्रजमंडल परिक्रमा द्वादश उपवन श्री वृंदावन धाम परिक्रमा श्री राधा कृष्ण गुरु गौरांग वाणी श्रवण कीर्तन स्मरण भगवत पूजनम यथासाध्यम मया क्रियते एतत् सर्वं श्री श्री गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी प्रेम भक्ति लाभार्थमस्तु तदीय प्रीत्यर्थमस्तु श्री राधादास्य लाभार्थम अस्तु एतत् सर्वं शुभमस्तु सर्वेषां कल्याणमस्तु अद्य यथासाध्यं मया संकल्प ग्रहणं क्रियते एतत् सर्वं शुभमस्तु। पुष्पांजलि पुष्पांजलि ओम जमुनाय स्वाहा।
श्राणीयाम ओम पृथिव्याम पयो सलिषु पयो धापय सदै पुनर्मावशतादय अनेन दुग्धेन इदं श्राणीयाम क्लिन्दौरासा संकं राधा कृष्णभ्यां नमः इदं श्राणीयाम ओम यमुनायै स्वाहा इदं श्राणीयाम ओम यमुनायै स्वाहा इदं श्राणीयाम ओम यमुनायै स्वाहा इदं श्राणीयाम क्लिन्दौराय स्वाहा इदं श्राणीयाम संकं राधा कृष्णभ्यां नमः इदं श्राणीयाम ओम यमुनायै स्वाहा इदं श्राणीयाम ओम यमुनायै स्वाहा राधे 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 करो हरि बोलो भोग नैवेद्य जय जय राधा मिलन जय जय राधा कृष्ण जुगल आरती करे न ललिता दिश की गान ओ मदन मोहन रूपति भंग सुंदर पीतांबर शिखी पुच्छ चूड़ मनोहर ललित माधव वामे वृषभानु कन्या नील बसन गौरी रूपे गुणे धन्या नानाविध अलंकार कोरे जलमाल हरि मन विमोहन बदन ज्वाल ओ विशाखा दिश की गणना न लगे गाय विशाखा दिश की गणना न लगे गाय भक्ति विनोद सखी पादे सुखी वाय जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि न जीवामि त्वया तन्नयमामचरणम् अङ्गश्यामलिं शताभिरस्तु मन्दिरचण्डीवरं चर्चञ्जादरोतिसंविदरतं पट्टं तरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं श्रीदामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम ताम्। आज परम सौभाग्य की बात है कि पूज्य व्रत के प्रथम दिवस हम लोगों ने सामूहिक रूप में केशी घाट पर व्रत यात्रा का संकल्प लिया और उसमें
पर यात्रा का मुख्य कारण क्या? कृष्ण प्रेम हो, महापुरुष के चरणों में प्रेम हो। और अंत में संकल्प दिलवाया, राधा दास्य के लिए हम ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं। अब इससे बढ़कर के कुछ नहीं। वैष्णव के संग में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, पाप सेवन, दास्य, संख्य, आत्मनिवेदन सभी कुछ एक साथ में हो जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता बात यह है, सात्विक विशेष बात यही, ब्रजमंडल अत्यंत सामर्थ्यशाली कानुध्यावन, रासस्थली वृंदावन, राधाकुंड, श्यामकुंड, नंदगांव, बरसाना, बंसी पर, भांडी पर, ये और सब लीला की स्थली, गोवर्धन, वहां के कुंड बड़े प्रभावशाली हैं। सेखाने जी जहाँ मस्तक से का दूरी ग्रहण करे कृष्ण भक्ति। यदि मथुरा के थाकले एक दीवार एक आसेना हरि भक्ति चली है। मथुरा वृंदावन हरे खाने के वृंदावन कृष्ण राष्ट्र এইখানে इंगित यहाँ महाप्रभु भावान्वित होकर के राधा कृष्ण की चिंता करते, यहीं पर सेवा कुंज है। स्वरूप गोस्वामी की समाधि है, सनातन गोस्वामी की है मृदुबन है, सेवा कुंज है। जहाँ पर कृष्ण ही राधा जी की सेवा करते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे धाम में अपना प्रवेश है। सब धाम सारे थे ऐसा प्रकाश मिलते और हरि कथा हमने दिए जाए मेरे को भजने प्रयास करो। आज के सकाल बेला हम गुरु महाराज के कुछ बोले सुना बहुत कहा और हमें प्राच्य वैष्णव कीर्ति दान करे और गुरु का निजे जीवन को पवित्र ओम प्रकाश ब्रह्मचारी ब्रजवासी नहीं आया। ओम प्रकाश जी देख करके क्यों आता है? जल्दी आओ। ये हमारे गुरुपाद पद्म के बहुत प्राचीन शिष्य हैं। गुरु महाराज के संकेत में कुछ बोल गुरु महाराज के जीवन चरित्र पर उनकी शिक्षाओं के संबंध में संक्षेप में कुछ बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आचार्यशङ्करगुणे अतिवर्तवित्राय शास्त्रानन्दपादने सावधान्याय कृष्णाभयप्रदायते कृष्णाय कृष्णनाम्ने भक्ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पर पवित्र विष्णु गुरुपाद अद्भुत स्वरूप प्रज्ञान केशव हुसैन महाराज जी के अभय पाद कर्मों में कोटिशः
साष्टांग नमस्कार करते हुए उनके ऐसी की बात की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे श्री शिक्षा रूप आत्मा परिवर्तन भक्ति वेदांत भवन विवाह में नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके ऐसी की बात की वांछा करता हूँ। वो भक्त सन्यासी ग्रंथ वैष्णव के चरणों में सहयोगी हो। बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भक्तों के बीच में महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है मैं अपने गुरु पाठों के गुणगान करके अपनी वाणी को धन्य करूं। गुरु पाठ उनके श्री चरणों में पहुंचाने का संपूर्ण रूप से श्रेय मेरे पूज्य पाठ शिक्षा गुरु पाठ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को ही आता है। यदि हम उस पर कृपा नहीं करते तो निश्चित रूप से मैं पता नहीं कहाँ किस गंदी जगह का एक किला जी रहा होता। बहुत प्राचीन बात है। मठ मथा का खुलने वाला था। उस समय गुरुपाद तत्व के दर्शन हुए थे। प्रतिवर्ष वो यहाँ कार्तिक महीने में आते थे। आपका सभी जानते हैं जन्म बांग्लादेश में हुआ था और मेरी ऐसी मान्यता है कि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों का अधिकांश भक्तों का जन्म बांग्लादेश में ही हुआ है, क्योंकि पहले तो यह सारा एक ही था। भारतवर्ष अखंड भारतवर्ष का बहुत सारे देश के पास की मंदिर थे। गुरुपाद पर्व की एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो उनके एक दिव्य चरित्र का विकसन कराती हैं, जिनमें से एक यह है कि जब माँ की गोद में आए तो बिल्कुल छोटे ही थे, 5-7 दिन के थे। एक बाज पक्षी को मुंह लेकर उड़ गया और पीछे से माँ अपने पीहर में गई हुई थी माँ के यहाँ। सब लोग चिंता करने लगे, मेरे बच्चे को मिलेगा। इतने में ही एक घटना इतनी विचित्र है कि वह बाज पक्षी ने उसको मेरे गुरुपाद को आराम से एक पानी की पत्ती पर छोड़ दिया। कहीं कोई खरोंच तक कोई चोट नहीं आई। ऐसे महापुरुषों के द्वारा भगवान एक विचित्र जगत का कल्याण करने के लिए ही और उन्होंने जीवन रक्षा प्रदान करके वो महापुरुष से निष्पक्ष थे। ये तो घटनाएं घटती रहती है जीवन में। कितनी बार उन्होंने जीवन में अपने पूर्ण समर्पण भाव से गुरु निष्ठा गुरु सेवा की एक हमारे लिए आदर्श वर्षित किया। हमने सभी ने श्रवण किया कि सहज आयुष्मान ब्राह्मण गुसाई इत्यादियों में जो घटनाएं बनाने के लिए और योजना बनाई थी। परंपरा में नवदीप में नगर संकीर्तन निकल रहा था कि प्रभुपाद जी के कितने सारे शिष्य हैं, हम लोग गुसाई हमारा एक भी कोई शिष्य नहीं है। ये क्या बात है, कितना गंदे लगे। उन्होंने कहा इनको मारना होगा, न रहेगा 5 बजे की बांसुरी, प्रभुपाद नहीं रहेंगे तो फिर कोई शिष्य नहीं आएंगे। ऐसा किया गया। छत पर पत्थर गर्म पानी बोतल रस्सी नहीं और उन्होंने आशा करने की योजना बना ली। मेरे गुरुपाद पर्व ने ही हथेली पर जान लेकर के और प्रभुपाद जी की जो सेवा की वह ऐसा सोचकर एक आदर्श गुरु सेवक की सेवा है। हमें उनके जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि गुरु जी की सेवा यदि करनी है तो इसी प्रकार से करनी है जैसे मेरे गुरुपाद पर्व ने करके दिखाई थी। उन्होंने चिंता नहीं की, अपने वस्त्र सफेद उनको पहना दिए गए गोपाल जी को और उनके सन्यासी वस्त्र में पहन करके मरूंगा तो मैं मरूंगा और उनको रिक्शे द्वारा माया को भेज दिया गया। बाल्यावस्था में उन्होंने अपने गांव में भी नेतृत्व नहीं किया, लीडरशिप। छात्र जीवन में मोहल्ले पड़ोस में वो बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। एक दिन की बात है कि उनका स्वभाव था कि गांव में गरीब दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा करना उनका एक स्वभाव था।
वह एक बीमार व्यक्ति को दवा दिलाने के लिए कहीं ले गए थे, शिक्षा कराने के लिए बड़े विलंब से घर पर आए। आकर के माँ ने बहुत डांटा उनको, और डांटा तुम कहाँ गए थे? उन्होंने उत्तर दिया, माँ एक बीमार था, उसकी चिकित्सा के लिए मैं चला गया था, विलंब हो गया। वह हाथ खर्च के लिए जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से शिक्षा कराई। यह सुनकर के माँ के आंखों में आंसू आ गए और उनको हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार से एक घटना और विचित्र है, जो कार्य चेतन महाप्रभु ने श्रील गोस्वामी के द्वारा करवाए गए थे, वह कार्य आपने भी किए। एक छोटी सी घटना में बता रहा हूँ कि मायापुर में आपने तीर्थोद्धार किया। इस प्रकार से रूप गोस्वामी, नंद गोस्वामी आदि ने कार्य किया था, में आकर के वह कार्य आपने संपादन किया। क्योंकि उनको पता था कि यह भूमि महाप्रभु की जन्मभूमि है, यहाँ पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, कपड़े उन्होंने बना रखी है। बड़े बुद्धिमान थे, इतने तीव्र बुद्धिमान थे, उन्होंने योजना बनाई अपने आप ही। रात ही रात में सारी कपड़ों को खोद करके सारे जो वो थे मृत शरीर थे उनको गंगा में बहा दिया गया, और वहां पर तुरंत नाना प्रकार के तुलसी के पौधे, वृक्ष इत्यादि लगा दी गई। रात ही रात में उन्होंने, मुसलमानों ने रिपोर्ट की, थानेदार आया, उन्होंने पूछा उस दूसरी पार्टी से, भाई तुम्हारा क्या प्रमाण है, ये जमीन तुम्हारी है? है ये हमारे कपड़े हैं, यहाँ पर खोल के देख लीजिए। बोला गया तो वहां तो एक भी कपड़ा नहीं थी, कोई था ही नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने वह भूमि जो अधिगत कर रखी थी, उन्होंने उस भूमि को उद्धार किया, जहाँ पर आज हम दर्शन करने जाते हैं, जगन महाप्रभु की जन्मस्थली है। इस प्रकार से और भी एक ऐसी घटना मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसमें आपने प्रभुपाद जी ने एक बार प्रदर्शनी के माध्यम से यह बता रहे थे कि गुरु अपने सृष्टि के लिए मछली बना के खिला रहा है। ऐसी जो असंप्रदाय थी, ऐसा जो वातावरण था हमारा बंगाल का, उसका उन्होंने जम करके विरोध किया और कहा कि ऐसे गुरु जो संसार में है वह कभी जगत का कल्याण नहीं कर सकते। हमारे गुरुपाद पद्मा इस जगत में पधारे, उससे न केवल उनके आगमन से उनका गांव, उनका देश या उनका वह शहर भी प्रफुल्लित हुआ, सारा विश्व आज प्रफुल्लित है। उनकी कृपा से, उनकी शक्ति के संचार से हमारे पूज्यपाद महाराज श्री सारे संसार में एक बार नहीं कच्चों बार जाकर के, और महमूद जैसे जो अधम व्यक्ति हैं उनका उद्धार कर रहे हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा प्यार करते थे उनको, प्रभुपाद गुरु जी को, और जिससे अधिक आत्मीयता होती है उसी से ये व्यक्ति तू कहकर बोलता है। बोकार जहाज कहते थे प्रभुपाद जी उनको। बड़े सीनियर थे, काफी बड़े विचार थे, उच्च कोटि के विचार थे उनके। सब समय जो है अध्ययन करते थे, बड़े बड़े सन्यासी बंधुओं को प्रणाम करते थे, तो वह ध्यान भंग होकर ग्रंथों में लीन रहते थे। एक बार प्रभुपाद जी से कहा, अन्य शिष्यों ने दिया, हम रोज दादा को प्रणाम करते हैं, वह तो कुछ देखते ही नहीं, हम कर देते हैं, तुम अभी नहीं समझोगे उनको। ऐसे ऐसे सचमुच में जैसे महाराज बता रहे थे कि हमारे गुरु जी का संन्यास तो उसी दिन भगवान जी के द्वारा हो चुका था, जिस दिन उन्होंने अपने वस्त्रों को पहनाए थे और उनका वस्त्र पहन लिया था। कई बार, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उनके संन्यास का आयोजन किया गया, किंतु नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की। मठ के लोगों ने कहा था यदि इन्होंने संन्यास ले लिया तो ये एक अच्छे कुशल प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं, मठ नहीं चल पाएगा। कौन काम करेगा कचहरी कोर्टों में जाकर के, कौन संभालेगा, सारा रेवेन्यू इकट्ठा
पहना करते थे, बहुत सुंदर एकदम फर्स्ट क्लास व्हाइट ड्रेस पहनते थे, और उनके पास रजगन को बहने के लिए एक घोड़ा दिया हुआ था उनको, बहुत शानदार चलते थे। इस प्रकार का आपका एक जीवन था। आप बहुत बड़े लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं। लेखक के रूप में उन्होंने मायावती जीवनी ग्रंथ लिखा। जितने भी मायावती थे और सहजिया थे, बड़े प्रशस्त बोलते थे। उसमें सारा कुछ जो था उनके जीवन में मैं बता रहा था कि वो इतना सत्य बोलते थे कि व्यक्ति को जब भली बुरा लग जाए, उन्होंने अपने खास सहोदर भाई को भी कपड़ता कर दिया। कुछ बात भक्ति जी और महाराज जी को किस बात पर जी जो है लोकपाल जी के सिद्धांतों के विरुद्ध चला करते थे। संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने सफेद वस्त्र पहन लिए गए थे और सारे शिष्यों को बोल दिया था कि कोई व्यक्ति बाबा गवर्नमेंट में जाएगा तो वह उसको शपथ से स्नान करना पड़ेगा, 3 दिन का उपवास करना पड़ेगा। ऐसा कठोर नियम था। बड़े चिंगाटे थे, सहाटे थे तरह से कि तुमने ऐसी गलती क्यों की है, और उदार और सरस बहुत अधिक थे, इतना प्यार करते थे जैसे एक सिंह अपने बच्चे पर प्यार करता है। छोटे से शिशु पर जिनको आनंद वर्षीनर सन्यासी बंद उनको ध्यान करके कभी कभी गुस्से में बाहर निकाल दिया करते थे। उनमें से मेरी छोटे बहुत गुरुभाई जैसे तुम्हारे आए हुए हैं यहाँ वृंदावन में, तो उनको मैंने देखा आंखों से। कुछ बच्चों को हमारा गाँव खड़ा बाहर निकाल दिया हर रात्रि को बिना खाना खिलाए। गुरुभाई चुपचाप देखा सब सो गए हैं, बड़े प्यार से उनको दुलारते हुए अंदर लेके आए, कहते गए और उनको खाना खिला के सुलाया। इस प्रकार से गुरु महाराज जी का 5 पद्म का यह चरित्र है। आप बड़े से कभी भी रहे, आपने बहुत सारे पुस्तक लिखा। जैसा आपने सुना महाराज जी से, उन्होंने मंगला आरती लिखी। मंगला आरती, तुलसी आरती आज भी सारे मठों में वह किसी भी महाराज के मठों में गाई जाती है। वो की कोई ऐसी केवल अंतिम लाइन बदल दी गई है, उसमें उन्होंने कोई नाम अपना डाल दिया है। अदरवाइज उनको तो खुशी है, हम लोगों को सबको, हमारे माँ जी को खुशी है, कम से कम हमारे गुरु जी की तरह हमारी आरती से कम गाई जाती है। आप एक बार आसाम गए, वहां आपने एमएलए के घर पर आप रुके और एमएलए ने प्रश्न किया कि यहाँ पर भारत सेवा समाज कौन सेवा करता है हमारे यहाँ पर, सबको गरीबों को वस्त्र बांटता है, धन बांटता है, भोजन बांटता है, आप क्या करते हैं? महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लोगों को कुछ देने के लिए आया हूँ, वह विचार देने के लिए आया हूँ जिससे मानव का कल्याण हो सकता है। हरिभजन के अतिरिक्त जीव का कल्याण कदापि संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है हरिभजन के बिना। जो हरिभजन नहीं करते हैं वो बड़े सबसे बड़े दरिद्र हैं, बड़े निकृष्ट हैं, चाहे वह कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। इस प्रकार से उन्होंने बताया। आप जो है प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं एक बार पूछा था कि आपके कितने सारे शिष्य हैं, प्रभुपाद ने कहा मैंने कोई शिष्य नहीं है, मैं तो सबको कुछ बनाता हूँ। मैं सोच रहा है प्रभुपाद जी की वाणी सार्थक सिद्ध हुई। उन्होंने उनके जितने भी शिष्य थे, बड़ी खुशी होती है मुझे ये देख करके कि जितने भी शिष्य थे प्रभुपाद जी के सारे गुरु बने। सच्चा गुरु पर होता है जो शिष्यों को गुरु बना देता है। आज हमारे महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित होकर के सारे देश के लोगों को उसी धारा पर लाने की चेष्टा कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रचारक आपने बनाए हैं, बन रहे हैं, आगे और बनेंगे। वे सबके सब बड़े सुंदर रूप से प्रचार कर रहे हैं। संगीत हो चुका है और कुछ बोलना बाकी था। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।
बीच में मैं कुछ बता रहा हूँ कि आज कृष्ण छक श्री दामोदराष्टकम नारायण मंत्र संवाद भक्ति रसायन सिंधु बिंदु चैतन्य शिक्षामृत और महापुरुष कादम्बरी ये सब हिंदी में प्रकाशित हो सकते हैं। और अंग्रेजी में चमत्कार चंद्रिका और 2-3 में 20 जो आउट ऑफ प्रिंट पुस्तकें अंग्रेजी में थी और भी चमत्कार चंद्रिका भी ये छप चुकी है और भी 20 पुस्तकें जो अंग्रेजी में आउट ऑफ प्रिंट थी वो बहुत जल्दी से छप करके आ रही हैं, जिसको भक्त लोग चाह रहे हैं। ये जो दामोदराष्टकम है, रामानंद संवाद, ये इसके लिए बेटी सविता कहाँ है? जरा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। इसने हमारे प्रवचनों को एकत्रित किया और एकत्रित करके हमारी व्याख्याएं और सब जो चीजें फिर लेकर के संग्रह करके इसने तैयार किया। दामोदराष्टकम, रामानंद संवाद, हमारे अधिकांश पुस्तकों को जिसने पहले एक सकल सूरत दिया और तब फिर उसको मैंने कुछ संस्करण में परिवर्तन और कुछ परिवर्तन करके इसका संपादन किया। तो ये पुस्तकें अब उपलब्ध हैं। इसके लिए हमारे माधव प्रिय और कृष्ण पिता को बहुत धन्यवाद है। दिन रात जग कर और शांति देवी और अमन कृष्णा कारुण्य और हमारी श्याम रानी और उसके सहायक लड़कियां सुबह तथा ये सब लोगों ने बहुत परिश्रम करके इन पुस्तकों को किया। मधुमंगल और सब कितना नाम गिनाए, ये सब लोगों ने भगवान की सेवा की है और ग्रंथ प्रकाशन में हमारी तरह तरह से सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान से इन लोगों के लिए कृपा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विजय तो इधर आओ। Now you can take the glory. इन पुस्तकों को आप लोग संग्रह कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट फ्रॉम बुक स्टॉल देयर। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनां
Namo Vishnupadaya Acharya Singha Rupane Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavidunamane Ati Martya Charitraya Swasritanam Chapalane Jiva Dukke Sadarkaya Srinama Prema Dayane Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On this most auspicious disappearance day, Tirubhav Mahamahotsav Tithi of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Shri Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. I'm first of all offering my Dandavat Pranams to the lotus feet of my beloved Gurudev Nityalila Pravishta Om Vishnupad Asto Tarasata Shri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, our Prabhupada, and my equal Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali to the lotus feet of my beloved Siksha Gurudevs Om Vishnupad Asto Tarasata Shri Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja and Nityalila Pravishta Om Vishnupad Asto Tarasata Shri Srila Bhakti Raksha Sridhar Goswami Maharaj, and to all of my Rupa Anuga Guru Varga, to all of the Gaudiya Vaishnava Trikandi Sannyasigan, and to all of the Vaishnavas and Vaishnavis coming to attend this most auspicious Kartik Braj Mandala Parikrama. So today we heard from the lotus mouth of Srila Gurudev some of the unlimited glories of his beloved Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. And as is stated in his pranam mantra, Ati Martya Charitraya, that his charitra, his qualities, his personality, his character are Ati Martya, completely transcendental. He was not a person of this world. He is an eternally liberated personality who has come down into this world to assist the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he is an eternal associate of his Gurudev, Nityalila Pravishta, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So his life was an example to all devotees. How to serve Guru, how to be a real Guru Seva, how to sacrifice one's very life and soul for the service of Guru. If one reads his biography and hears about his life, one can easily see that in his life he had nothing else except the service of his Gurudev and pure bhakti, pure devotion to Bhagavan. His life began taking birth in a Gauramandala Bhumi, and he was born into a very aristocratic family, and from his early childhood he had the opportunity to attend so many devotional gatherings, recitations of Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana and all. And he imbibed from his early life the attraction to the pathway of pure devotion, Shuddha Bhakti. Even in his astrology charts, it showed the symptoms of a Siddha Mahapurusha, a perfect personality in this world, who in the future would do great powerful service for the spreading of the mission of pure devotion in this world, and through whom all the mercy of the pure Vaishnavas would be flowing to rescue and save all the jivas within this world.
So just as in his pranam mantra, it is said, Svasritanam chapalane jiva dukke sadarthaya. He came in this world to deliver the jiva souls, to deliver them from all their unlimited sufferings, repeated birth and death, and Sri Nama Prema Pradayane, to give them Prem Nam, which Sri Chaitanya Mahaprabhu brought to this world. So this divine personality, from his early boyhood, came into the association of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. His aunties, he had two aunties who were the very, very early disciples of Srila Prabhupada. And once, the first meeting that he had with his Gurudev was in Gaur Purnima in 1915. And he came there for the celebration of the annual Gaur Purnima festival in Mayapur, in Yoga Peeth, the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. And that festival went on with very wonderful programs of Harikatha and Kirtan. And toward the end of the festival, Srila Prabhupada was sitting with his few devotees. He had not really begun his extensive preaching. It was only in the beginning stages of his Gaudiya Math preaching. And he was sitting, and he was telling to them that in the future, I want that we will establish temples all throughout the 9 islands of Navadvip Dham, and throughout all the major cities in India. And we will print transcendental literatures in all languages. And in this way, we will spread the mission of Chaitanya Mahaprabhu. So at that time, one of these aunties, his name at that time was Vinod Bihari Brahmachari, and she said to Prabhupada, "Oh, Srila Prabhupada, at the present time, you have barely enough devotees to even ring the bells during the arti ceremony, but yet you have such grand vision that so much work will be done for spreading the mission of Mahaprabhu. So how will it be possible that this will take place? Because we cannot see at the present time that you have anyone to help this happen." And then at that time, Srila Prabhupada, he gestured, he said, "Vinod will do all things." So from that moment, he recognized his eternal associate, that he had come to assist him in this mission of Chaitanya Mahaprabhu's Harinam Sankirtan movement. So from the very beginning, when Vinod Bihari had left his school life, being finally disinterested in the pursuit of mundane knowledge, and now he chose to dedicate his life to his Guru Maharaj. From his very early life, he was completely absorbed in serving his Gurudev and living very simple in Mat life as a brahmachari, taking only very simple prasad. Even one day there was practically not any vegetables to eat and only a little bit of rice. But the brahmacharis who were there in the mat, they took some neem leaves from the neem trees and some other leaves for making some very simple vegetable, and they cooked rice and offered bhog to Thakurji, and they were sitting and honoring this rice prasad. And when Srila Prabhupada came and walked by near to them, he saw that they were not really getting sufficient prasad. And then Vinod looked at Prabhupada and told him, "O Guru Maharaj, we are observing Vairagya. We are doing austerity." And he never complained at any time in his life. He never complained whether there was too much salt, too little salt, or the taste of the Mahaprasad. Always he was completely accepting whatever Krishna sent. And as he began to manifest his unparalleled service to his Guru Maharaj, he began to take charge of all of the management of the affairs of the Chaitanya Math there in Mayapur Dham and the branch maths. He became one of the topmost managers of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, so much so that even when Srila Prabhupada suggested that he should take sannyas,
some of the other godbrothers told, "Oh, Prabhupada, if you give him sannyas, then everything will fall apart. He is managing everything. How will things go on?" More than one time, Srila Prabhupada wanted to give him sannyas, and they told like this. So everything was resting upon his powerful seva to his Guru Maharaj, and he was so expert in that seva. Srila Prabhupada gave him the title Kriti Ratna. Kriti Ratna means the jewel of performers of great activities. He was like a jewel in performing Guru Seva. There are so many examples. This morning we also heard from Srila Gurudeva about how he actually sacrificed his life to save the life of his Guru Maharaj. This is one of the most famous incidences in his life. How he exchanged his clothing with Srila Prabhupada when they were attacked in Navadvip Dham. And Srila Prabhupada gave him his sannyas vesh, and he directed Srila Prabhupada to be taken to safety in Mayapur Dham, completely sacrificing his own life, no consideration for himself. There is a very wonderful memory which Srila Gurudeva describes in the biography of Param Gurudev, where he went to see the darshan of Srila Bhakti Narayana Goswami Maharaja. And at that time he told about his first meeting when he first met Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And it was during the Gaur Utsava festival, Gaur Purnima, in Chaitanya Math. And Srila Sridhar Maharaj had come there for the first time to attend such a festival with the Gaudiya Math Vaishnavas. And when he came into this area, there was so much preaching and activities going on in every direction. And then he noticed one person who was sitting underneath a jackfruit tree. To this day, when we go to Navadvip Dham, we go to that same jackfruit tree which is still there. And under this tree, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, who was Vinod Bihari Brahmachari at the time, wearing white cloth, because he was performing all management duties in the mud, he was sitting on a chair, and there was a table in front of him, and he had his legs, his feet, up on the table. So Srila Sridhar Maharaj was describing how he was sitting there with closed eyes, relaxing with his feet up on the table, moving his feet back and forth. But the most unusual thing was that there were so many brahmacharis and sannyasis even, and so many persons coming before him and standing very patiently with folded palms, very respectfully, paying dandavat pranams to him while he sat on this chair. And then they would ask him some question, and he would open his eyes, he would reply to them, and then very respectfully they would pay their pranams and they would go away. And Srila Sridhar Maharaj was astonished by this, because here was a white-clad, a younger brahmachari, and all these senior personalities were offering such respect to him. So he inquired from one of the persons, "Who is this personality?" They said, "Oh, this is Vinod Brahmachari. He is most intimate servant of Srila Prabhupada. All of the activities of the month, they are going on by his direction. He is very important in all of the preaching mission of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati." So this was the first time Srila Sridhar Maharaj saw Sri Vinod Bihari Brahmachari. So all through his life, during the presence of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he performed so many important sevas, and very intimately had such a relationship with Srila Prabhupada that Srila Prabhupada used to call him. In Bengali, they have a number of different ways of calling to someone in the second person singular. Like in English, we only have one, you. But in Bengali, they have apni, they have tumi, and they also have tui. So each one is progressively more and more intimate. So when he used to call Vinod Bihari, he used to call him only he. Very few other disciples Srila Prabhupada called by this very affectionate way, Tui. Very intimate. So in this way, he went on performing all of his sevas under the direction of Srila Prabhupada, assisting all of his activities.
also taking charge of the Bhaktivinoda Thakur College University that was there. And right up to the very end of Srila Prabhupada's manifest pastimes, he assisted him. But then after the disappearance of Srila Prabhupada, then a very great cloud, it came over the sky of the Vaishnava world, Gaudiya Vaishnava world. And there was so much dissension amongst the disciples, and so many of them went back to their homes, brahmacharis went back to live in their homes, etc. But Sri Vinod Bihari Brahmachari, he continued on. And after a few years, he gathered together with some of his godbrothers, and although there were some legal issues, he separated from the institution because there was desire on the part of others to control legally the properties. So he simply came separately, and he began his own preaching mission, Sri Gaudiya Vedanta Samiti. And from the very beginning, Sri Vinod Bihari Brahmachari, he began to reinstitute all of the activities that had died down. Everything had stopped when Prabhupada left this world. All of the preaching, all of the publication work, the printing presses had come to a stop. The parikramas had ended, everything. So Sri Vinod Bihari Brahmachari, at that time he took sannyas from Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. But actually, as Gurudeva has told many times, that Srila Prabhupada himself came in his dreams and even gave him the sannyas name, Sri Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. So, as he began his extensive preaching activities, it was like a very great force. And he organized and immobilized the devotees again. And now he began traveling and preaching all throughout Bengal, Assam, and so many other parts of India. He re-established all the parikramas, taking devotees to Gaur-mandala Parikrama, Braj-mandala Parikrama, Puri Parikrama, and even going to South India, North India, Badrikashram, everywhere. And constantly spreading the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu everywhere. And he was powerful like a lion. Therefore we say, Nama Om Vishnupataya Acharya Singharupane, because he preached powerfully like a lion, fearlessly. And he never tolerated any kind of apasampradayas, any kind of sahajiyas. He spoke boldly, never wavering, never having any timidity or fear that he should speak the truth. Very powerfully. He was also ready to challenge anyone if they came forward and were challenging the precepts of Srila Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he, even his own brother, whose name was Odalami Maharaj, after Prabhupada's passing away, he was separated somewhat in his ideas about the teachings of Srila Prabhupada. And even though he was his own brother, and his godbrother as well, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj completely separated himself and said, I don't want to see the face of anyone who is opposed to my Gurudeva. When he would come for Gaur-mandala Parikrama to the Samadhi of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, when he would begin trying to speak about his Guru Maharaj, simply he could not even speak, and he would just begin weeping and sobbing and saying the name of Prabhupada, Prabhupada. In this way, his whole life and soul was Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. So his whole life was an example for everyone, how to completely surrender to the order of Guru, how to carry that order on one's head, and how to work tirelessly without any self-consideration of oneself for the mission of one's Gurudeva. So on this glorious disappearance day, we have the opportunity to hear about his qualities and pastimes. Srila Gurudeva has written a very beautiful biography describing all of his pastimes and his Siddhanta, very beautifully collected. His presentation of this Gaudiya Vaishnava Siddhanta and all of this tattva that has come down in the line of Chaitanya Mahaprabhu. So we are very fortunate, and I'm especially counting my good fortune that I have the opportunity in my life and to associate with a sevak of the lotus feet of Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, a pure devotee, a pure
disciple who has given his life and soul also at the lotus feet of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And that is our beloved Gurudev, His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Yes. And Srila Gurudeva is reminding that most importantly, this connection, especially that so many of us here have, most of us in this room, we have come to the lotus feet of Srila Gurudev through our Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, who was the intimate bosom friend of Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And he took sannyas from Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, and in Mathura, in Keshavji Gaudiya Math, and our Gurudev was the head priest in that ceremony. He personally made his danda, he personally showed him how to wear sannyas vesh, and intimately associated with our Prabhupada. So this family, this divine spiritual family connection that we all have through Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, through our Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, through our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. This is the most glorious, transcendental family in this world today, and we are so fortunate to be here under their divine guidance. Gaura Premanande. Yes, and the Gaudiya Vedanta Samiti that we are associated with, our Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj was co-founder of this Gaudiya Vedanta Samiti, and all the principles were completely followed by him and approved by him. So this is our family gathering that we have here from all over the world. We have come to take shelter of their divine lotus feet. Vancha kalpatarubhascha kripa Very good. Thank you. No, don't disclose. संक्षेप में बोलना 15 मिनट. There are so many. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्ती श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ. तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म परिव्राजक आचार्य त्रिदली स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ. उपस्थित त्रिदली पादगण वैष्णव एवं वैष्णवी सभी को चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम. आज हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता आचार्य नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव महामहोत्सव है. जो तिरुभाव महामहोत्सव एक तरफ तो दुखी है लेकिन दूसरे तरफ में सुखी है. महाप्रभु प्रश्न करते हैं
राय रामानंद को, राय बोलत देखी दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। जगत में बहुत सारे दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? तो उसको उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही देखी पर। यद्यपि जगत में बहुत सारे दुख है, लेकिन दुख का जो परम दुख है जब किसी भक्तों से, शुद्ध भक्तों से हम बिछड़ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जब जीवन में सबसे जीवन में दुर्दिव्य अवस्था पहुंचे, लेकिन उसी समय हमें वो दुर्दीप दुख अवस्था से हमें कौन मोचन कर सकता है? कि दुर्दीप दुख का विषय क्या है? जब हम भगवत भजन से दूर हट जाए। लेकिन उसी समय हमें कौन उससे बचा सकता है? कहते एक शुद्ध भक्त, उसका हरि कथा ही हमें वह दुर्दिव्य से बचा सकते हैं। इसलिए जितने सारे शास्त्र है, साधु संग सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्ध है। हमारे लिए तो दुख है, लेकिन दूसरे तरफ में भक्तों से जब गुरुदेव बिछोड़ते हैं, लेकिन वहां पर एक विरह महोत्सव भी शब्द प्रदान करते हैं। महोत्सव के दो तरह से हो सकता है। एक तो भक्त से गुरुदेव जब बिछोड़ते हैं, एक तरह का विरह रस उपलब्ध होती है। अब विरह में उसी समय संपूर्ण रूप में मिलन होता है, इसलिए उसका नाम विरह है। पी मतलब विशेष पूर्वक, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप में, विप्रलभ मतलब मिलन है, जहाँ की संपूर्ण रूप में हम उनको विरह में एक एक उनको लीलाओं को, गुण को हम स्मरण करते हैं। और दूसरे तरफ में यहाँ तो हम देखते हैं विरह है, लेकिन उसी जगत में जिस समय एक राधा रानी के मंजरी इसी जगत में आकर के अनंत कोटि जीवों को भगवत भजन में लगा करके जब यहाँ पर विजयता को प्राप्त करके जब वो अपना नित्य धाम में पुनः प्रभु के नित्य सेवा में चले जाते हैं, वहां पर श्री जुगल किशोर, गोपियां, मंजरिया उनको बड़े धूमधाम से उनको स्वागत करते हैं। अहो भाग्य है एक मंजरी करके पृथ्वी में कृष्ण भक्ति की बाण को द्वारा सारा जीवन प्लावित करके वहां पर विजय प्राप्त करके यहाँ पर श्री गोलोक वृंदावन में पधारे। वहां पर उनको विजय महोत्सव होता है। वहां पर प्रियतम स्वयं उनको अपेक्षा में उनको गला में सुंदर माला को डाल करके वहां पर विजय उत्सव मनाते हैं। इसलिए एक तरह का विरह ये महोत्सव है। श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का जो दिव्य चरित्र है, जैसे कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसी तरह भक्त भी अनंत है, उनका भक्तों का चरित्र भी अनंत है। अभी अभी सवेरे से आप लोग श्रवण कर रहे हो, उनको कितने दृष्टिकोण से उनका हर क्रिया ही, उनका हर जीवन में कितने सारे शिक्षा की बात छुपा हुआ है। सवेरे से सुन रहे हैं, तभी हम लोग सुन रहे हैं, तभी उनको कथा को नए भक्त लोग नए दृष्टिकोण से उनको विचार वैशिष्ट को स्थापन करते हैं। इसलिए कहते श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि कहते जब ये प्रभुपाद को पास में आए, प्रभुपाद कहते विनोद अभी तक तुम कहाँ था? देखो क्या उत्तर देते हैं। कहते गुरुदेव अभी तक तो आप मुझे स्मरण किया नहीं, जब मुझे स्मरण किया आपको सेवा में अभी मैं उपस्थित हो गया। तो इससे आप लोग समझो, मतलब प्रभु जो शिष्य गुरु का संबंध है, जो संबंध है, और ये सचमुच से श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जैसे सपार्षद शिवधाम सह अवतरी, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब एक समय राधा रानी श्री नयन मणि मंजरी को बोलते, नयन मणि मंजरी सारे जीव कृष्ण भक्ति से विमुख होकर के कहाँ संसार में भटक रहे, जाओ तुम अपना अकेले मत जाओ, अपना परिकरों को साथ में जाओ, अब परिकरों को साथ में जा करके पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु का मन अभीष्ट को स्थापन करो। इसलिए जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद मायापुर में सतकोटि नाम यज्ञ कर रहे थे और सोच रहे थे मैं कैसे गुरुवर्गों का इच्छा को मैं कैसे पूर्ण करूं,
भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा महाराज, जगन्नाथ दास बाबा महाराज, उन लोगों ने बहुत बहुत कुछ दायित्व दिया है, लेकिन उनको इच्छा तो मैं तो अभी अकेला हूँ, उनको इच्छा तो मैं कैसे पूरी करूँ। उसी समय हुए अपना स्वप्न समाज में दर्शन करते हैं, कहते प्रभुपाद तुम चिंता मत करो, सारे गुरु वर्ग को महाप्रभु का दर्शन किया, ओ तुम सोच रहे हो अकेले हो, कोई चिंता मत करो, तुम प्रारंभ करो प्रचार, तुम्हारा पीछे सबके सब सेवक, पैसा तो हम भेज रहे हैं। उस समय प्रभुपाद कहते हैं मेरे अंदर में 100 गुण उत्साह मेरे अंदर में आ गया है, इसलिए मानो सचमुच से भक्ति हमारे प्रभुपाद का जितने सारे गण हैं ये सबके सब महाप्रभु को द्वारा प्रेरित है। नहीं तो अगर प्रेरित नहीं होते तो इनका जीवन में जो हम देखते हैं, हमारे भक्ति प्रज्ञान देखो, इनका जीवन में देखो अपना प्राण को हथेली पर लेकर के कोई प्राण विसर्जन कर सकते हैं, जहां पर संपूर्ण प्रभुपाद को मारने के लिए प्रयास किया जा रहा था, संपूर्ण मृत्यु, इन्होंने संपूर्ण मृत्यु को सामने गए। तो कारण क्या है, यहाँ पर प्रभुपाद और एक तरफ में दिखा रहे हैं जब मेरे बहुत शिष्य है, लेकिन वास्तव रूप में शिष्य किसे कहते हैं, विपत्ति का समय जो आगे आए, लेकिन उसी समय केवल एक महापुरुष जो थे जो कि सबके सब इधर भाग गए, लेकिन इन्होंने अपना प्राण को हथेली पर लेकर के मतलब मृत्यु को सामने दिखा रहे हैं, उनको मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने प्रभुपाद बेस लेकर के मृत्यु को सामने वहां गए, जिसके लिए देखो जगत में वो भी आए और उनका भी ऐसे शिष्य हुए हैं जो कि सारा विश्व ब्रह्मांड में भगवत भक्ति धर्म को प्रचार करते हैं। इसलिए यद्यपि हम कहते हैं 6 गोस्वामी हैं, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी रूप में हम कहते हैं, क्योंकि जो 6 गोस्वामी को महाप्रभु ने जो निर्देश दिया है वह निर्देश को भक्ति विनोद ठाकुर ने पालन किया। लेकिन अगर हम हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को अगर सप्तम गोस्वामी हम कहते हैं तो समझो कोई अतिशक्ति नहीं है, कोई ज्यादा बोलना नहीं है, यह भी संपूर्ण रूप में महाप्रभु का जो निर्देश है, श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जैन भूतले, इसलिए स्वयं रूप कदामजम, इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी उन्होंने महाप्रभु को सारे अभिष्ट को पूरा करते हैं। कहते कैसे है, कहते उनका पहला निर्देश है विग्रहों को स्थापन करना। कहते हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज विग्रह का स्थापन किया, लेकिन वो जो विग्रह को स्थापन किया समझो सारे गोस्वामियों से कुछ विशेष इनका कर नहीं, सारे गोस्वामी से एक संपूर्ण अलग रूप में हम जो रूपानुगत गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, इस संपूर्ण रूप में अपना जीवन में रूपानुगत को स्थापन किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति में उन्होंने सफेद विग्रह का स्थापन किया। इसलिए कुछ लोग उनको, कुछ गुरु भाई लोग बोले ओ इसलिए सफेद विग्रह स्थापन किया है, ये सफेद विग्रह थोड़ा कम पैसा में आता है, जो काला विग्रह थोड़ा कष्टली है, तो थोड़ा कम पैसा में आता है, इसलिए तुमने सफेद विग्रह का स्थापन किया। कुछ गुरु भाइयों ने उन्होंने ऐसे बताया, लेकिन उन्होंने यह चीज को स्थापन करने के लिए वास्तव रूपानुगत तो किसे कहते हैं, रूपानुगत है क्या चीज, तो उन्होंने एक राधा विनोद बिहारी अष्टक संपूर्ण रूप में वह अष्टक को लेकर के जिसमें राधा चिंता निवेशे न जस्य कांतिर विलोकिता श्री कृष्ण चरणों बंदे राधा आलिंगित विग्रह, और यह वस्तु को उन्होंने जो स्थापन किया, ये ऐसे नहीं मैंने सादा विग्रह स्थापन कर दिया, तो उन्होंने बराह पुराण और स्वप्न विलासामृत से, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती को स्वप्न विलासामृत से उन्होंने उदाहरण देते हुए वह चीज को जो राधा विनोद बिहारी अष्टक उन्होंने जो प्रणयन किया, अगर जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कितने गंभीर उसमें विवेचना है, माना संपूर्ण रूप में महाप्रभु का जो धारा राय रामानंद संवाद का जो निष्कर्ष है और जितने सारे ग्रंथ का जो सार उन्होंने स्थापन किया, और उसी श्लोक के ऊपर में हमारे महाराज जी, हाँ महाराज जो विवेचना दिया है, जो लोग पढ़े हैं उनको पता है एक एक श्लोक का जो डीपली जो मीनिंग है, समझो महाराज ने संपूर्ण रूप में रस सागर को, महाराज जो उनको जीवन जो ग्रंथ निकाल है संपूर्ण रस सागर को प्लावित कर दिया, समझो वो ग्रंथ के अंदर में।
अगर हम यह बताए श्री केशवम मनभीष्टम स्थापितम जनभूतले स्वयं नारायण तदामध्यम तदाप्ति तो पदाधिकम अतिथि नहीं है, क्योंकि एक शुद्ध भक्तों के हृदय में गुरु जी का जो भावना संपूर्ण रूप में फलित होता है। इसलिए उन्होंने जो राधा जो सफेद विग्रह स्थापन किया, भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में स्थापन करते हैं। कहते गुरुदेव कहते शुद्ध भक्त अपना हृदय में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन शांत सदैव हृदय सुविलोकयति। कहते वो तो हर समय हृदय में दर्शन करते हैं, फिर विग्रह को स्थापन किया। और जो विग्रह क्या चीज है? कहते जो विग्रह अपना शुद्ध हृदय में प्रतिफलित होता है। हाँ, जो दर्शन करते हैं वही चीज को ही सामने रखते हैं, उसको ही सामने प्रकटित करते हैं। मानो यहां पर उन्होंने अपना हृदय में जो दर्शन किया, क्या दर्शन किया? राधा चिंता निवेदन जैसे का विलक्षिता। जो गौरी वैष्णव है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी उनका सवामृत लहरी में लिखते हैं, कहते जो गौरी वैष्णव है वो क्या है? कहते कृष्ण पक्ष नहीं है, वो राधा पक्ष है। हाँ, राधा रानी का दुख में दुखी और राधा जी का सुख में सुखी। अगर राधा कृष्ण के पासा खेलते हुए अगर कृष्ण कभी हार जाते हैं, वो लोग खूब ताली बजाते हैं। अगर राधा रानी हार गए ना, ये लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए राधा रानी का सुख में सुखी है, राधा जी का दुख में दुखी है। इसलिए उनका भावना है हमारे राधा रानी श्याम सुंदर की चिंता में क्यों विरहित होगी। इसलिए श्याम सुंदर राधा रानी का विरह में विरहित तो श्याम सुंदर भले बने, हमारे प्रियाज नहीं बनेगी। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी हुए हैं, जितने सारे रस ग्रंथ को दर्शन करो, वो सबके सब कभी अगर कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए अगर कृष्ण कभी आते हैं विभिन्न रूप में, लेकिन कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है कभी राधा रानी कृष्ण को मनाने के लिए कभी गए। हमारे गोस्वामी ग्रंथ में कहीं नहीं, हर जगह देखिएगा श्याम सुंदर ही राधा रानी को मनाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप में जाते हैं और मनाने के लिए पता नहीं 10 तरह का प्रयास करते हैं। लास्ट जब राधा रानी नहीं मानती है, श्याम सुंदर संपूर्ण साष्टांग प्रणाम करते हैं। जहां पर हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं स्मर गर्भ खंडनम मम शिरसि मंडनम तेहि पद पल्लव मुदार। इसलिए उन्होंने एक रूपानुगत एक विशेष वैशिष्ट उन्होंने दिखाया। असल उन्होंने यह दिखाया उन्नत उज्ज्वल रस में, उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? कहते राधा रानी का प्रेम रस है। इसलिए उन्होंने दिखाया जो 3 विग्रह है, वो 3 विग्रह नहीं है, वो 3 विग्रह केवल एक रस में उन्नत उज्ज्वल रसात्मक विग्रह है। जैसे श्री राधा रानी वो तो साक्षात उन्नत उज्ज्वल रस की प्रतीक है। और श्री श्याम सुंदर क्या है? श्याम सुंदर जो हमारे जो साधा विग्रह को स्थापन किया, क्यों? कहते राधा रानी क्या चिंता करते 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 वो बरहा पुराण से कोटेशन को लेते हुए ये इमिल तला में ही कृष्ण राधा रानी का चिंता करते 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 गौर रूप धारण किए थे। इसलिए श्याम सुंदर किसी रंग में वही उन्नत उज्ज्वल रस में विभावित है। और स्वयं महाप्रभु राधा भाव युगलित नवमी कृष्ण स्वरूपम, जो कि 3 कारणों को लेकर के कृष्ण स्वयं जगत में जो प्रकटित होते हैं। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एक बहुत ये चीज कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत गंभीर गौड़ी वैष्णव का जो एकदम अत्यंत जो गंभीर वस्तुओं को उन्होंने 3 विग्रहों को स्थापन करके एक उन्नत उज्ज्वल रस की एक बहुत विचित्रता को स्थापन करते हैं। इसलिए उन्होंने अपना सन्यासी का नाम और समिति का नाम क्या रखा? उन्होंने सब वेदांत समिति, वेदांत सब। लेकिन आम व्यक्तियों को पता है वेदांत सूत्र जो वेदांत है ये मायावादियों का ग्रंथ है। इसलिए क्योंकि पहला जो उसके ऊपर भाष्य है ये शंकराचार्य का भाष्य है। इसलिए आम व्यक्ति वही ग्रंथ पढ़ते हैं, कहते अरे ये वेदांत तो मायावादियों का ग्रंथ है, क्या भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी क्या उन्होंने क्या उल्टा पुल्टा सब भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी जितना सब सन्यास का नाम और समिति का नाम भी भक्ति वेदांत किया तो रख दिया। यह चीज को उन्होंने देखो उनका जितने सारे वैशिष्ट है, समझो सारी दुनिया को एक अलग वैशिष्ट उन्होंने दिखाया और वो वैशिष्ट को उन्होंने स्थापन भी किया है। इसलिए ग्रंथ को जरा प्रकाशित करते हैं। विशेषकर हमारे महाराज जी जो उनका जीवन जो लिखे हैं
सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। नहीं तो हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव केवल तिलक कंठी पहनने पर नहीं होता है। इसलिए मानव महाराज का जो संपूर्ण हृदय है और उनका गुरु जी का जो हृदय है, गुरु जी का हृदय शुद्ध सिद्ध शिष्यों के हृदय में प्रतिफलित होता है। मानो अगर संपूर्ण रूप में हम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को समझना चाहते हैं, कहते महाराज जो ग्रंथों को प्रकाशित किया वो ग्रंथों को सभी पढ़नी चाहिए। जितने हमारे शंकाएं को उन्होंने बहुत गंभीर रूप में विवेचना करके उसको समाधान किया है। कहते इसका नाम वेदांत है। वेदांत का मतलब क्या होता है? महाराज व्याख्या करते हैं वेद का जो अंत है, कहते वेद का जो सार है, कहते वेद का सार क्या है? कहते निगम कल्प तरूर गलितम फल। कहते निगम जो वेद का, कहते उसका जो गलितम फलम, उसका जो प्रपक फल है क्या चीज? कहते उसका प्रपक फल श्रीमद् भागवत है। हाँ, इसलिए सर्व वेदांत सार ही सार सार समुद्रितम और अर्थयम ब्रह्म सूत्रम क्या है? कहते श्रीमद् भागवत। कहते भागवत का सार क्या है? कहते भागवत का सार बताए कि दसम स्कंद भगवान का मुखार बिंद है। कहते उसमें हंसी क्या है? कहते उसमें जो हंसी है, कहते इसमें कहते जितने इसमें जो 5 तरह का जो पंचगीत है, मानो ये पंच प्राण है, रासलीला को बताए उनको भगवान का जो हंसी है। और उनका जो उसमें जो 5 जो गीत है, जुगल गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत और गोपी गीत करके जो 5 गीत है वही हृदय है। और वो गीत के द्वारा क्या स्थापन करते हैं? उसमें संपूर्ण रूप में ब्रज गोपियों के हृदय की, श्री किशोरी के हृदय की उद्गार है। और उसी में विशेषकर उद्धव जी आकर के श्रीमद् भागवत में क्या स्थापन करते हैं? जब आशा महो चरण रेणु जुसा महो श्याम वृंदावन की मति गुलमल दोषिना बंदे नंद ब्रजस्त्रीना पाद रेणु अभिष्णस इता पराम तनुभृतम विगोपत्वा। जहां पर वो सब श्लोक है क्या चीज को स्थापन करते हैं? कृष्ण उद्धव के द्वारा इस जगत में गोपी प्रेम की चरमता को स्थापन करते हैं। इसलिए भागवत का सार क्या हो गया? भागवत का सार हो गया ब्रज गोपियों की प्रेम है, उन्नत उज्जवल रस है। जिस चीज को श्रीमद महाप्रभु उन्नत उज्जवल रसम सब भक्ति श्रियम स्त्री को जो देने के लिए आए थे, यही भागवत का सार है। अगर गौड़ीय वेदांत समिति जब नाम लेते हैं, भक्ति वेदांत जो नाम दिए ये नाम लेते ही वास्तव रूप में जो वेदांत का सार जानते हैं, वेदांत क्या चीज जानते हैं, क्योंकि इनका नाम लेने का साथ साथ उनको सामने एक उन्नत उज्जवल रस की ये लोग उपास है। ये लोग और कोई चीज को उपास नहीं, हाँ केवल उन्नत उज्जवल एक रस की उपासना कर रहे हैं। यह चीज वहां पर विघोषित होता है। इसलिए उन्होंने एक संपूर्ण एक नई सिद्धांत को स्थापन करते हैं। एकदम हर एक अलग अलग नई सिद्धांत है। इसलिए उनको विग्रह स्थापन और दूसरे उन्होंने कहते जो लुप्त तीर्थ उदाहरण आप लोग कभी भी श्रवण कर रहे थे, मायापुर में कैसे महाप्रभु का स्थान को उन्होंने प्रभुपाद का जो मनभिष्ट, इसलिए जैसे श्री चैतन्य मनभिष्ट, अगर हम बोलते हैं श्री प्रभुपाद मनभिष्ट स्थापितम जैन भूतले स्वयं केशवम कदामह्यम ददाति सुपदातिकम, ये भी कोई अतिथि नहीं। इसलिए प्रभुपाद का जो मनभिष्ट को ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने विभिन्न रूप में उनके हृदय की, आप लोग अभी श्रवण कर रहे थे, कभी प्रभुपाद को किसी ने कहा प्रभुपाद आप इतने मठ मंदिर कर रहे हो, इसको कौन देखेगा? कहते ये तो विनोद है ना, बोल देते हैं कहते विनोद है ना, विनोद देखेगा। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया प्रभुपाद कितने तरह तरह से उनको उत्साह दे करके, और देखो सारा दुनिया के जगत का लोग ऐसा है, सचमुच से वो प्रभुपाद जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। इसलिए वो चीज को उन्होंने स्थापन किया। पुनः उन्होंने देवानंद गौड़ीय मठ सर्वप्रथम स्थापन करते हैं। इसलिए जो देवानंद गौड़ीय मठ उन्होंने स्थापन किया कहाँ पर है? वो स्थान क्या है? कहते रास मंडल है। हाँ, रास मंडल है। कहते मानो एक रास मंडल को उन्होंने प्रकाशित किया है। रास मंडल को प्रकाशित करते हुए उन्होंने जो मंदिर का एक जो रूप उन्होंने दिया है, एक अद्भुत विचारधारा है। उनका जो गेट का नाम उन्होंने रखा नरहरिकरण, और उसमें परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो नरहरि कौन है? कहते प्रभुपाद का जो अत्यंत अत्यंत प्रिय सेवक है। मानो प्रभुपाद ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज शिक्षा देते हैं, अगर किसको भक्ति जगत में प्रवेश करना है, गुरु भक्ति ही बोले। जब तक गुरु जी का कृपा नहीं हो, भक्ति जगत में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए उसका प्रवेश द्वार उन्होंने लिखा ये नरहरि तोरण है, भक्ति का प्रवेश का मार्ग है, जो रूप गोस्वामी आदो गुरु पदाश्रय भजन शिक्षा जो प्रणाली देते हैं। लेकिन जो निकलेगा दूसरे गेट क्या नाम रखें?
कहते मदन मोहन गेट रखा है। मतलब क्या है, अगर सचमुच से कोई गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, गुरु जी का अगर चरण आश्रय ग्रहण करें, विशेष करेंगे हमारे महाप्रभुपाद धारा में, लेकिन निकलेगा कहां पर, तो निकलेगा श्री मदन मोहन चरण में। हाँ, मदन मोहन क्या है, तासाम आवृत सौरिस्मयमान मुकाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मनमत। कैसे श्याम सुंदर गोपियों के बीच में गोपी गीत गाने पर श्याम सुंदर कैसे मनमत रूप लेते हुए कैसे मदन मोहन प्रकट होते, मतलब दीप को दिव्य रासलीला में प्रवेश होता है। अगर कोई अनुभव गौरियों को आश्रय ग्रहण करे, उनने जो सप्तक खंड का जो विवेचन दिया और विशेष करके मंदिर का जो विवेचन दिया है, एक अद्भुत विचारधारा है। और उसको महाराज ने जो लिखा है अद्भुत, आज समय हो गया है, इसलिए उनका तो हम लोग श्रवण कर रहे थे, भक्त आनंद भक्ति और हरि भक्तों का कथा आनंद है, इसलिए उस समय शुरुआत ही किया था। मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता था, इसलिए हाँ, आज उनका 13वां महामहोत्सव है, इसलिए हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने जैसे प्रभुपाद जी मनोविष्ट को स्थापन किया, जगत में जैसे भक्ति और भजन के आदर्श को दिखाया, अगर उनका एक क्षण भी अगर जीवन में हम शिक्षा ले सकते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम उससे प्रार्थना करके वो कृपा करे, जैसे कभी ना कभी उनका आदर्श को लेते हुए भजन कर सके। আপনারা এখন পর্যন্ত অস্মদীয় গুরুপাদ পদ্মের মহিমা শ্রবণ করেন। আমি দু একটি সংক্ষেপ মাত্র প্রদান করছি। গুরু মহারাজ যখন প্রভুপাদ নিকটে আসলেন, তখন তিনি গৌরকিশোর দাসবাদ মহারাজ তখন প্রকট ছিলেন। তিনি নদিক শহরেতে একটি পায়খানার ঘরেতে রাজা বন্ধ করে দিয়েছে, পায়খানা ঘর, আর সেইখানেতে একলা ভজন করছে। জগতের লোক এসে তাকে নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করে, আমার রোগ দূর হয়ে যায়, আমার ছেলের বিবাহ হয়ে যায়, মেয়ের বিবাহ হয়ে যায়, আর সব প্রকার। এই জন্য মহা দুর্গন্ধের স্থান যে পায়খানা, আর তখন নাদাতে পায়খানা থাকতো, খাটা পায়খানা, তার মধ্যে দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়ে আর ওইখানে হরিনাম করছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সুপারিনটেন্ডেন্ট, নগরপালিকার যারা মরণ ছিল, সব এসে বাবাজি মহারাজকে বলেছে, বাবাজি মহারাজ আপনি বাইরে এসে আপনার জন্য সুন্দর কুটি মারা নির্মাণ করুন, আপনি ওখানে থাকবেন। বাবাজি মহারাজ দরজা খোলেন, আমি অত্যন্ত দুর্বল, আমি দরজা খুলতে পারছি, সকলকে বিদায় দিয়ে দিই। ইতিমধ্যে প্রভুপাদের আদেশ নিয়ে গুরু মহারাজ তখন বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী, 16-17 বছরের বয়স, সরোজ পিসুই মা আর একজন নেমি মহারাজ তখন ছিলেন, তখন নাম তাহার অন্য ছিল। এই 2-3 জন লোকের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে দর্শন করতে। যখন গেলেন তখন বললেন যে বাবাজি মহারাজ আমরা দর্শন করতে, আমি নড়তে পারছি। ও আমরা শ্রীলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর অনুগ্রহী, তিনি আদেশ দিয়েছেন দর্শন করতে, আমরা সেই জন্য ও সরস্বতী ঠাকুর পাঠিয়েছে। দরজা খুলে দিয়ে বললেন, তোমার যাবতীয় বিপত্তি আমি সব মাথায় গ্রহণ করলাম, তুমি নির্ভীক ভাবে সত্যের প্রচার করো, যত বিপত্তি আপত্তি আসবে আমি সব। গুরু মহারাজ
सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया এটা হচ্ছে শাস্ত্রের কথা। সত্য বলো কিন্তু প্রিয় সত্য। মা প্রিয়া যদি অপ্রিয়, যদি প্রিয় না হয় তাহলে বলবে। আর গুরু মহারাজের কি ছিল? সত্যম প্রিয়া অপ্রিয়ম সত্যম। অপ্রিয় হলে भी সত্য। এই জন্য গুরু মহারাজ নির্ভীক কণ্ঠে সহিয়া সখী ভেটি স্মার্ট ব্রাহ্মণ এই সবগুলিকে একেবারে সে খণ্ডন বিখণ্ডন করেছে। তারপরে বহু বিপত্তি এসেছে, চুচুড়াতে অন্য অন্য সব জায়গায়। কিন্তু গুরু মহারাজ কি করেছে? নির্ভীক ভাবে তখন কাঁদতে সে কৌতুক দাস মহারাজ আমার এই সব বিপদ। তার আশীর্বাদেতে শেষ পর্যন্ত তিনি বলতেন যে তাহারি কৃপাতে আমি বিশ্বকে নির্ভীক ভাবতে প্রভুপাদের বাণী কোন সময়েতে প্রভুপাদের নিকটে একটা পত্র আসলো। তার পত্র, তার মায়ের, আমি খুব অসুস্থ, অন্তিম সময় আপনি বিনোদ বিহারীকে একটু পাঠিয়ে দিতে ভালো, তাকে দর্শন করার জন্য। প্রভুপাদ বললেন, বিনোদ তোমার মা অসুস্থ, যাও বাড়িতে গিয়ে তাকে দর্শন করে। তারপরে গুরু মহারাজ ওখান থেকে চলে আসেন, আর এসে কোথাও ঘরে কোনাতে অন্ধকারে আর হরিনাম করতেন, যান নাই। তারপরে জিজ্ঞাসা করি বিরোধ দিয়েছে বাড়িতে, তো কোন ভক্তকে জিজ্ঞাসা, তিনি বললেন যে না তো এই আছে ঘরে, তো দেখে নি। তো দেখে নিয়ে আসলেন। প্রভুপাদ খালি তোমাকে বললাম তোমার মা তোমাকে ডেকেছে, তুমি যাও, তুমি গেলে না। তিনি বলে যে প্রভুপাদ কোটি কোটি জন্মের পরে আমি আপনার নিকটে এসেছি, আর সে সময় যদি মায়ের কাছে যাব আর মা যদি বলে বাবা আমি তো যাচ্ছি, ঘর গৃহস্থী তুমি দেখছি, তখন তার কথা আমি কিরকম করতে পারি। এই জন্য এই চিন্তা করে আর এই সুযোগ হবে না যে আপনার পাপ কর্ম থেকে ভক্তি লাভ করে জগৎ থেকে আমি মুক্ত হব, কৃষ্ণ প্রেম পাব, আত্মসম্ভব হবে। এইগুলাকে প্রভুপাদ বলেন নাই। এইরকম ভাবে একবার মথুরাতে केशवजी गौड़ीय मठ है, पूज्यपाद श्रीधर महाराज, पूज्यपाद जाजावर महाराज, पूज्यपाद ऋषिकेश महाराज, आज प्रभु माधव महाराज, पूज्यपाद माधव महाराज, सब महाराज एकत्रित हुए एक कार्तिक मासे थे। गुरु महाराज सफल केशवजी गौड़ीय मठ तो तारा सफल ही एकत्रित हुए कथाबार्ता बोलते। इतिमध्य ऋषिकेश महाराज जिज्ञासा करें, महाराज আমার একটি প্রশ্ন আছে, আপনার সকলেই আছেন, উত্তর দিন। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, জীবের নিত্য কৃষ্ণ দাস, এর পরিবর্তন হয় কিনা সাধু সঙ্গে? সাধু সঙ্গেতে এটা পরিবর্তন হতে পারে কিনা এই প্রশ্ন করেন। তিনি বললেন যে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ। তখন শ্রীধর মহারাজ পূজ্যপাদ বললেন যে কেশব মহারাজ তুমি বলো তো যে তোমার কি বিচার? তখন তিনি বলেন জীবের কৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য স্বরূপ, ওই যা স্বরূপ আছে সেটি পরিবর্তন হতে পারে না। যা আছে সেটি জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। পাঁচ রসের মধ্যে কোন একটি জীবের স্বরূপের মধ্যে আছে, সেটি
আর হয় না। যেরকম হবে আমের গুটলি, নিমের গুটলি, বীজ আর কাঁঠালের সব বীজ এক জায়গাতে গঙ্গার ধারে ওই শেষ জমিনের পরে পাশে পাশে লাগিয়ে যাব। এই গঙ্গার জল দিয়ে সিঞ্চন করা, একই সূর্য তার উপরে আসছে, হাওয়া একই, সব কিছু, কিন্তু अलग अलग वृक्ष है ना, एक ही वृक्ष যার মধ্যে যা পোটেন্সি আছে ওই তাহার মধ্যে ছিল, ও পরবর্তীত হবে। যাহা রাধা দাস্য ভাব আছে স্বরূপেতে, প্রত্যেক জীবের হৃদয়তে একটা স্বরূপ আছে। স্বরূপের নাম, रूप, कृष्ण सेवा इत्यादि तार मध्य पोटेंसी तार मध्य सकलेर मध्य तार मध्य থেকে যাহার যা আছে साधु संगते हरि कथा श्रवण करते करते गुरु कृपाते धीरे धीरे যাহার যা भाव আছে, কারো হয়তো দাস্য ভাব আছে, দাস্য ভাব প্রকটিত হলো, কিন্তু তাহার পোটেন্সি আছে কোথা রাধা দাস্য পর্যন্ত, সন্তুষ্ট না হয় আগে। যেরকম ভাবে গোপকুমার, গোপকুমার সব জায়গাতে যাচ্ছে, কোথাও সন্তুষ্টি হচ্ছে না। যখন সেটি গোলক বৃন্দাবনেতে কৃষ্ণের সখ্য ভাবেতে আসলো, তার মনোকামনা পূর্ণ। ওর দিকে আগে শুনলো মা যশোদার